हवाओं में बहे। जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग थे 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर जो कौन सा है अपना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका ऑलरेडी मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो के जस्ट पहले वाला ही वीडियो होगा। और अभी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आई थिंक सो स्पेस रिसर्च कुछ समथिंग, हाँ, इंडियन इसरो पे था। अभी एक पेज बचा है, 2 पेज बचा है एंड दैट्स इट। ठीक है, 2 पेज बचा है, हम लोग ये 2 पेज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा। ठीक है, और आप कमेंट भी कर देना इनकेस अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, डिले विले हो सकता है मे बी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 39। टेक्स्ट बुक्स आप लोग निकाल लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप लोग वीडियो से भी देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, ISRO, जिसके बारे में अभी हम लोग रिसेंटली भी बहुत सुन चुके हैं। आफ्टर द सक्सेस ऑफ बेसिक प्रोग्राम इन द स्पेस रिसर्च रॉकेट, अभी देखो इंडिया क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत डेवलप्ड हो रहा था और इतना ज्यादा सक्सेसफुल मिला उसे। रिलेटेड प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड 15 अगस्त 1969। 1969 में इसरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फर्दर स्पेस रिसर्च, ताकि और भी स्पेस रिसर्च की जा सके। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो आर एट बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो एक्टिवेटेड द स्पेस स्टेशन एट बोला गया श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉन्चिंग आवर सैटेलाइट्स इन स्पेस। ठीक है, अब श्रीहरिकोटा में इनका क्या बना, एक पर्टिकुलर लॉन्चिंग के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उधर इनका स्पेस स्टेशन बना। ठीक है, और बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर था। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है, भास्कर 1। ठीक है, ये अपना इसका नाम है, देखो भास्कर 1। इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट भास्कर 1। सैटेलाइट का नाम था भास्कर 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe the various things on the surface of the earth by remote sensing technology। अब remote sensing technology मतलब सैटेलाइट के थ्रू वो पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस पे जो जो चीजें हो रही है उसे ऑब्जर्व कर रहा है। क्लाइमेट चेंज होता है, ये सारी चीजें होती है ना, वो सब ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए लॉन्च किया। दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वुड भी बोला गया यूजफुल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, मिनरल डिपॉजिट्स, फोरकास्टिंग वेदर, वेदर देखना, वाटर बॉडीज का मतलब पूरी नदी और जितने पर्टिकुलर ग्लेशियर्स है या जो सी लेवल है वो सब चेक करना, मिनरल डिपॉजिट, ये सब पे नजर रखना। The photographs taken with the help of the technology about the bowels of the earth, the environment and the forest were important। अब जो सैटेलाइट से फोटो लिया गया था ना अर्थ के सरफेस का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसमें ट्री, फॉरेस्ट फॉरेस्ट का फोटोज ये सब बताया गया था। another area in which the information, अरे ऊपर जा भाई मेरे, in which the information from this satellite was useful was बोला गया ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी समुद्र की उथल पुथल को देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट था। इन 1981 बोला गया भास्कर 2 भी लॉन्च कर दिया गया, सोवियत यूनियन मतलब रशिया से लॉन्च किया गया। अब बोला गया एप्पल एरायन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एक हुआ था, देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट बाय इसरो इज इन इन इंडिया। Apple was launched in 19th June 1981 from the France Guinea। ठीक है, अब देखो इधर क्या बोला गया, ये पर्टिकुलर जगह से पहला एप्पल मतलब बोला गया जो इसरो ने पहला सैटेलाइट खुद से बनाया था वो लॉन्च किया गया। एप्पल लिख के दिया गया, वॉज बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिट था इसका। क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वॉज सक्सेसफुल। अब इसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दिख सकते थे, रेडियोस, टेलीफोन ये सब चलते हैं ना, वो सब। अब क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट, ठीक है, ये क्या है देखते हैं हम लोग। इन अगस्त 1983 द सैटेलाइट इनसेट 1B वाज लॉन्च्ड इन स्पेस। ठीक है, 1983 में लॉन्च किया गया। Because of this satellite, a major revolution came about in the area of telecommunication। टेलीकम्युनिकेशन में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया। टेलीकम्युनिकेशन वही मैंने बोला, रेडियो, फोन, ये सब, टेलीविजन, रेडियो, वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च इन इंडिया, ये सारे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया। किसके द्वारा, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ इसके द्वारा। ड्यू टू इनसेट बोला गया 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, आकाशवाणी और अदर जो भी रेडियो, जो पहले इनिशियली फर्स्ट रेडियो जो इंडिया में लॉन्च हुए थे, उसकी वजह से ही, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट की वजह से ही सक्सेसफुली रन कर पाए। बोला गया दिस मैकेनिज्म वाज आल्सो यूजफुल फॉर द फॉर द सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ पीपल कॉट इन सम बोला गया डिजास्टर लाइक shipwreck or airplane crash, for forecasting weather, to look for the follow cyclones or storms in the field of
टेलीमेडिसिन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप देखो क्या होता है, वो सैटेलाइट इंडिया अपने अर्थ के ऊपर रहता है, तो वो ना बहुत ज्यादा जूम आउट करके एक पर्टिकुलर लैंडस्केप का फोटो दे सकता है। तो शिप्स को फाउंड करना जो सबमर्ज हो गए हो कि हाँ यहाँ लास्ट लोकेशन था, वहां से डूब गया, या एयरप्लेन क्रैश हो गया, या स्टॉर्म तूफान का साइक्लोन्स, ये जो तूफान साइक्लोन्स देखो रिसेंटली गुजरात ये सब में सुनने मिला होगा आपको, पिछले साल के शुरुआत में, पिछले साल के एंड में शायद आया था, तो वो सब पता लगा सकते थे। इससे हम लोग इजी, कुछ और नहीं ना। द टेलीमेडिसिन सर्विस एनेबल द पॉपुलेशन फ्रॉम रिमोट एरिया टू गेट एडवाइस एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द एक्सपर्ट डॉक्टर। और टेलीमेडिसिन मतलब वो टेलीफोन कम्युनिकेशन, एक देश से दूसरे देश तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की वजह से हम लोग टेली कम्युनिकेट कर पाए। तो इससे मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी भी दूर संचार वाली चीजें बढ़ गई। पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज हैव बीन कनेक्टेड विद द सुपर स्पेशली हॉस्पिटल थ्रू इनसाइट। और जो प्राइमरी विलेजेस, गांव में जो पर्टिकुलर छोटे छोटे अस्पताल हुआ करते थे या क्लिनिक हुआ करते थे, वो कनेक्ट हो गए बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से, जिनसे क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी हम लोग को देखने को मिली। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखते हैं क्या हुआ। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजन चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाज सेट अप एट चित्रंजन इन, बोला गया, बर्दवन डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। एक चित्रंजन लोकोमोटिव का वर्क, लोकोमोटिव क्या होता है, एक डब्बा जो होता है ना, जो ट्रेन को पूरा खींचता है, आगे वाला डब्बा और एक लास्ट में जो रहता है जो पूरी ट्रेन को खींचता है, वो लोकोमोटिव का ये सब का वर्क उधर पर्टिकुलर चालू हुआ चित्रंजन में। स्टीम इंजन बनाया गया। स्टीम इंजन, शोले पिक्चर आपने देखा होगा ना, बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग का उसका सीन है, अगर उसमें वो लोग कोयला डालते रहते हैं ट्रेन में ताकि ट्रेन का स्पीड फास्ट हो, ये हो जो भी हो, तो कोयला क्यों डालते हैं, वो कोयले से पानी बॉईल होता है, स्टीम से पूरा ट्रेन चलता है। ऐसा पहले था, एक लिखला था, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था ये। इलेक्ट्रिक, अरे ये क्या हो गया भाई, मेरे बैक हो जा। हाँ, ये क्या पिन कोड, हाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिक इंजन एंड इंजन रनिंग ऑन डीजल वर मैन्युफैक्चरिंग, डीजल पे और इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाया गया। द फर्स्ट डीजल इंजन वाज मैन्युफैक्चर एट, बोला गया, डीजल लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी। वाराणसी, बनारस अपना जो देश, अपना जो राज्य है उत्तर प्रदेश में स्थित, काशी विश्वनाथ स्थली है उधर, टेम्पल है शंकर भगवान का, गंगा घाट है उधर, वहीं क्या बोला गया, पहला डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव बना। ठीक है, और बोला गया इंडिया स्टार्टेड, अरे यार ये क्या सुअरपन है, बार बार हो रहा है। इंडिया क्या बोला गया, इंडिया स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग रेलवे इंजन्स टू श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया एंड, बोला गया, वियतनाम। अब इंडिया में भाई ये सब ट्रेन में ये सब पर्टिकुलर बनने लग गए, तो ये एक्सपोर्ट भी करने लग गया, बेचने भी लग गया श्रीलंका में, अफ्रीका में जो तंजानिया है, साउथ अफ्रीका में, ये सब लोगों को। टेलिक्स सर्विस, टेलिक्स सर्विस क्या है ये पढ़ते हैं, अच्छा ये एक आंसर है, हाँ ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये फॉर श्योर मैं बोलता हूँ आपके यूटी या तो सेमेस्टर में, दोनों में से एक में तो आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, दोनों में आने के बहुत कम चांसेस है, एक में फॉर श्योर आएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ द, ये सारे स्कूल्स के लिए बोल रहा, द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन स्टार्टेड टेलिक्स सर्विस इन 1963 टू ट्रांसमिट टाइप मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट। देखो टेलिक्स सर्विस क्यों बनाया गया, ताकि भाई एक कंट्री का राज्य से दूसरे कंट्री के पर्टिकुलर, मतलब दो राज्य को हम लोग टेलीफोन या फैक्स या जो भी हो उसके द्वारा कनेक्ट कर सके। जैसे अभी आज फोन है, लंदन में भी फोन लगाओ, इंडिया में भी फोन लगाओ, तो ऐसे ही दो राज्यों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। 1963 में बना था ये। और बोला गया 1969 द टेलिक्स सर्विस स्टार्टेड इन, बोला गया, देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली, दिल्ली में स्टार्ट हुआ देवनागरी में। लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, फिर पूरे देश में, अपने इंडिया में, भारत में फैल गया। दिस सर्विस बिगिन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में यूज होने लग गया। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट आफ्टर 1919 द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस रिड्यूस। अब इंटरनेट आ गया 1990 में, इंटरनेट ऑलरेडी सबको कनेक्ट कर रहा था इजी वे में, तो इसका भाई यूज कम हो गया। ठीक है, इजी था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें, फटाफट हम लोग ने समझ लिया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, बोला गया, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अ डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए गए। ठीक है, मतलब सैटेलाइट हम लोग जो स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं, करते हैं, उससे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो सैटेलाइट क्या करेगा, पूरे अपने इंडिया को कनेक्टेड रखता है। ठीक है, अपने फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वीडियो उसी से चलते हैं। तो अभी वो सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेंटर्स चाहिए, तो वो बनाए गए। तो बोला गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के हेल्प
हेल्प से हम लोगों ने ये सब किया। डोमेस्टिक सैटेलाइट जो अपने पर्टिकुलर सिर्फ अपने इंडिया में ही रेगुलेट कर पाए। कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन वाज एस्टैब्लिश 1950 एट जोधपुर तेका नियर अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ बनाया गया। This made it easy to train scientists and technicians in setting up the running an earth station within the country। एक अर्थ स्टेशन एक कंट्री के अंदर कैसे रन कर पाए, इसकी वजह से इजी हो गया, ठीक है। इन 1970 a center was established at बोला गया अरवी नियर पुणे, इक्यूब्ड एक सेंटर बनाया गया अरवी में, कहीं पुणे में है, ठीक है, वो जगह। और बोला गया फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अभी देखो डोमेस्टिक हम लोग ने पढ़ा इसके पहले, ताकि देश के अंदर था, वही हम लोग देश के बाहर भी कम्युनिकेशन कर सकते, तो वो। अब पिन कोड का स्थापना, पिन कोड क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अपना मुंबई है तो 400097 आता है ना पिन कोड, तो इधर पिन कोड का स्थापना, पिन कोड क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूले भटके आ सकता है। फ्रॉम 15 अगस्त 1972 द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड 6 डिजिट पिन कोड सिस्टम इन द कंट्री। अब जो पोस्ट और ये था ना, उन लोगों ने 6 डिजिट का पर्टिकुलर डिजिट नंबर दिया हर एक पर्टिकुलर स्टेट को, हर एक पर्टिकुलर सिटी को, सॉरी हर एक पर्टिकुलर सिटी को, ताकि ना वो लोग उसके हिसाब से आइडेंटिटी कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आपके इधर आना है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे एक नाम के दो राज्य हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो पिन कोड क्या करता है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। जैसे अपने मुंबई का 400097 है ना, वो। द पोस्टल इंडेक्स कोड वाज इंटेंड टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन मेल। अभी देखो क्या बोला गया, जो पोस्टल इंडेक्स कोड था, जैसे फॉर एग्जांपल अपना 400097 है, तो इनमें से कुछ नंबर अपने पोस्टल इंडेक्स कोड के, मतलब जो अपने यहाँ मेन पोस्ट ऑफिस से जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ताकि जो पोस्टमैन है उन लोगों को मेल डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाए। इन बोला गया दिस सिस्टम द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन। इसमें किसने कंट्री को डिवाइड किया गया, 9 रीजन में। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि 9 पर्टिकुलर रीजन्स में कंट्री को डिवाइड किया गया। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट्स द रीजन, ठीक है, जो पहला डिजिट है, जैसे अपना फॉर एग्जांपल मुंबई का 9 है ना पहला डिजिट, तो अपने पर्टिकुलर क्या किसको दर्शाता है, रीजन को दर्शाता है, कि 9वां रीजन है अपना, सबसे लास्ट वाला है। द सेकेंड डिजिट इंडिकेट्स द सब रीजन, और सेकेंड रीजन अपना तो अपना क्या है 9000 ना, तो 0 अपना सब रीजन है, ठीक है। द थर्ड डिजिट शोज द मेन डिस्ट्रिक्ट डिस्बर्समेंट डिस्ट्रिक्ट, while the remaining 3 digits show the location of the local post office, ठीक है। वही अपना मतलब जो लोकल पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है वो क्या हो सकता है 097, ठीक है, ये अपने लोकल मुंबई के लोकल पोस्ट ऑफिस का पर्टिकुलर नंबर होगा। फ्रॉम महाराष्ट्र बोला गया है, फॉर महाराष्ट्र सॉरी 404142, ठीक है, 4344, ठीक है, ये सब आर द फर्स्ट 2 डिजिट, ठीक है। वही अपना 4000 है ना, तो 4 अपना फर्स्ट डिजिट, 40 अपना ये वाला है, ठीक है, 4000, तो ये अपने को नंबर दिया गया। इन 1986 द स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड टू सेंड पोस्टर्स रैपिडली। एक स्पीड पोस्ट बनाया गया ताकि ये जो पोस्ट भेजने में टाइम लगता था ना, मतलब फॉर एग्जांपल किसी कोई मर मुरा गया तो उसका मैसेज भेज दिया, अब जब उसका पुजारेगा आरती पूरा सब हो जाएगा, लास्ट में अंतिम क्रिया भी हो जाएगी और श्राद्ध भी हो गया, 1 महीने बाद बंदा पहुंचता था, अरे मेरे को अब भी ड्रीम मिला, बोला अरे भाई उसको मरे हुए 2 महीना हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए अब क्या है भाई, इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग टेलीफोन सर्विस ISD, ये अपने मम्मी पापा को पूछना, पहले होता था, ठीक है, टेलीफोन सर्विस जो 1 रुपए का कॉइन देकर हम लोग फोन कॉल करते थे या टुक 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 दबा के फोन कॉल करते थे, ये उसकी बारे में बात कर रहा है। इन 1972 बोला गया ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। एक ओवरसीज कंपनी बनाई गई ताकि हम लोग टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनली देख पाए, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर पाए। In 1976, the international subscriber dial telephone service was started to connect Mumbai and London directly to phone। ठीक है, अब मुंबई और लंदन हम लोग, मतलब मुंबई से लंदन बंदा बात कर सकता था टेलीफोन के द्वारा। अलॉन्ग साइड द टेलीफोन सर्विस लाइक बोला गया टेलेक्स, टेलीप्रिंटर एंड रेडियो इमेजेस वेर स्टार्टेड। ये सब भी स्टार्ट हुआ, ये सब भी काइंड ऑफ क्या थे, मैसेजेस आते थे, जैसे टेलीप्रिंटर, ये सब क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग को टेक्स्ट मैसेज आता है, उस जमाने में भी ऐसा फिक्स हुआ था, टेक्स्ट मैसेज काइंड ऑफ ऐसा कुछ आता था। इन 1986 बोला गया विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL टूक अ बिग लीप इन दिस फील्ड, ठीक है, इसको एक बड़ा बूस्ट मिला VSNL ने को, मतलब वो कॉल ऑल के सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वोडाफोन, जियो ये सब चल रहे, उस टाइम के समझ लो ये थे।
बिफोर सिम कार्ड नहीं थे टेलीफोन कंपनी से। बिफोर द बोला गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL वाज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर गिविंग टेलीफोन सर्विस इन बिग सिटीज। अब देखो MTNL क्या करती थी, बड़े बड़े सिटीज में जो जो मेन सिटीज है वहां टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती थी। इन बोला गया 1990s विदेश संचार निगम लिमिटेड हेल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। अब जो VSNL था वो क्या बन गया था, मेन सर्विस प्रोवाइडर बन गया था इंडिया में, किसका, इंटरनेट का। तो इंटरनेट 90s से आना शुरू हुआ और अभी तो मेन स्ट्रीम बन चुका है। अब इंटरनेट के बिना सांस भी नहीं ले सकते। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोला गया सैम पित्रोडा इन द फील्ड इज सिग्निफिकेंट। सैम पित्रोडा थे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो लोग इंटरनेट एंड VSNL ये सारी चीजों के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के चेयरमैन होंगे, तो उनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो बोला गया। अब मोबाइल की बात किया गया। ऑन 22 अगस्त 1994 द मोबाइल फोन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। भाई ये दिन था, ये दिन ने हम लोगों को क्या कर दिया, आलसी बना दिया। 22 अगस्त 1994 में फोन लॉन्च हुआ इंडिया में, ठीक है। डब्बे वाला हुआ था पहले, नोकिया, ब्लैकबेरी ये सब चलते थे, ठीक है। एट दिस टाइम अ मोबाइल हैंडसेट कॉस्ट 45,000 एंड कॉलिंग वाज ₹17 पर मिनट, ठीक है। अब एक मोबाइल का जो पर्टिकुलर था ना 45,000 का आता था उस जमाने में, बहुत महंगा था। और 17 मिनट, 17 रुपया पर मिनट, अभी तो सारा पैसे में आ जाता है, 0 पॉइंट में भी नहीं लगता अभी तो इतना पैसा लगता था। बाय 1990s मेनी प्राइवेट कंपनी केम इनटू दिस फील्ड, दिस मेड द सर्विस चीपर। अब बोला गया अब क्या और भी कंपनीज आना शुरू हुई। अब जहां कॉम्पिटिटर्स आएंगे भाव गिरेगा और इसकी सर्विस क्या होगी, थोड़ा सस्ता हो गया, ठीक है। अब भारत संचार निगम के बारे में पढ़ते हैं, BSNL, ठीक है। ये मम्मी पापा को पूछना, उनको भी पता होगा BSNL क्या करता था, ये सब प्रोवाइड करता था, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट, ये सब बिल आता था। इन 2000 बोला गया टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाज रीस्ट्रक्चर्ड। द बोला गया रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग पॉलिसी डिसीजन वाज रिटेन विद द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड भारत संचार निगम। अब बोला गया रिस्ट्रक्चर किया गया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को और सारा रिस्पांसिबिलिटी दे दिया गया भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को। was established to actually provide the service to consumer। ये कंज्यूमर को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, सब प्रोवाइड करना, along with टेलीफोन भी प्रोवाइड करना, टेलीफोन सर्विस, सेलुलर फोन, ठीक है, वो बटन वाला बात करने के लिए, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है, मतलब वही कम्युनिकेशन सर्विसेज विद ऑल ऑल्सो मेड, ये सब दिया गया भाई इन लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, ठीक है, ये सब ऑयल एंड गैस का मतलब वही पर्टिकुलर बाटला फुटला का उसका होगा। देखते क्या है। इन 1956 द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू सर्च फॉर डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। भाई नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल की जरूरत तो ऑब्वियसली सारे देश को पड़ती है, उसी से क्या होता है, उसका पर्टिकुलर इकोनॉमी बढ़ता या घटता भी है। अमेरिका, दुबई के बारे में हम लोग जानते हैं, रशिया के बारे में हम लोग जानते हैं, उनका ये सारा चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ONGC। आफ्टर बोला गया दिंगबोई इन आसाम मिनरल ऑयल डिपॉजिट वेर फाउंड इन बोला गया अलकेश्वर एरिया इन गुजरात, गुजरात में भी मिला भाई। लेटर मिनरल ऑयल नेचुरल गैस डिपॉजिट वेर फाउंड इन द गल्फ ऑफ बोला गया कंभत इन गुजरात, गुजरात में वापस से एक मिला भाई, ऑयल और नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिला, मतलब वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तेल और नेचुरल गैस। In 1974, the Oil and the Natural Gas Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called बोला गया सागर सम्राट, सागर सम्राट, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो लोग ने ड्रिल मशीन, वही ड्रिल आता है, उससे क्या किया, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, ठीक है। और क्या बोला गया, फ्रॉम 1975 मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बिगेन टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, और वहां से निकालना चालू किया इन लोगों ने। लेटर मोर देन 8,500 ऑयल वेल्स, ठीक है, 8,500 तेल के कुएं, और बोला गया 33 नेचुरल गैस, ठीक है, 33 नेचुरल गैस के कुएं। डंग इवेंचुअली इन दिस एरिया बिगेन टू कंट्रीब्यूट 38% ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन इन द कंट्री। अब इंडिया का 38% यहीं से आने लग गया, ठीक है, यहाँ शुरुआत हुई और यहीं से 38% भी आने लग गया, मेजर पार्ट में। एंड मेंट 14% ऑफ द कंट्री डिमांड फॉर द कर्ड ऑयल, ठीक है, और कर्ड ऑयल बोला गया भारत का 14% यहीं से निकलता था, ठीक है। सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल रिवाइज कर लोगे बेटर रहेगा, ठीक है। रेलवे टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, रेलवे
रेलवे और टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स की देन थी। इधर क्या लिख के दिया गया है, द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय द रेलवेज हैज अ बिग रोल इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में रेलवेज का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, क्योंकि रेलवे ही क्या करता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, माइग्रेशन के पीछे भी यही पर्टिकुलर रीजन है, ट्रांसपोर्टेशन के, और ट्रांसपोर्टेशन जहां हुआ ऑब्वियसली इकोनॉमी भी वहां ऊपर नीचे करेगी। सो रेलवेज, अभी देखो महाराष्ट्र की बात की गई, कोकन रेलवे बताया गया, इधर कोकन बोला गया, रेलवे स्टार्टेड इन 1988 में कोकन रेलवे स्टार्ट हुआ था अपने महाराष्ट्र में। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रेडिट ऑफ द कोकन रेलवे विच स्ट्रेच ओवर द 4th स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बोला गया 4 स्टेट था महाराष्ट्र का, वहां तक पर्टिकुलर रेलवे लाइन फैली थी। बोला गया गोवा, कर्नाटका, केरला। ठीक है, अपना पर्टिकुलर महाराष्ट्र के अलावा 4 स्टेट्स में, सॉरी महाराष्ट्र को मिला के 4 स्टेट्स में था। ठीक है, एक महाराष्ट्र में था, गोवा में था, कर्नाटका में था और केरला में था। ओके, और बोला गया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर्स, बोला गया 760 किलोमीटर तक का पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता था। देयर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक, 12 टनल, गुफा आती थी ना, वो चिल्लाते गुफा के अंदर हु ऐसा चिल्लाते ना, तो गुफा आती थी। 6.5 किलोमीटर टनल साइड बोला गया कर बुध इन लॉन्गेस्ट टनल, बोला गया ये सबसे बड़ा वाला टनल था। देयर आर 179 बिग एंड 1819 स्मॉल ब्रिजेस ऑन द ट्रैक। ठीक है, इतने ब्रिजेस है बड़े और छोटे। आउट ऑफ दिस बोला गया 2065.8 मीटर लॉन्ग ब्रिज ऑन द रिवर साबरमती। ठीक है, साबरमती बोला गया नियर द होनावार इज द बिगेस्ट। ठीक है, साबरमती रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो सबसे बिगेस्ट था। और क्या बोला गया था, 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन द रिवर पनवाल नियर द रत्नागिरी इज इंडिया टॉलेस्ट ब्रिज, और ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। ठीक है, फॉर रत्नागिरी के यहाँ से हो जाए, फॉर avoiding accident on the track that are बोला गया prone landslide, there are sensors fitted to the railway engines। ठीक है, अब रेलवे इंजन्स में क्या लगाया गया है, सेंसर्स लगाया गया। मतलब कहीं कहीं एरिया ऐसा होता है जहां लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है ना, बारिश के कारण जमीन घिसकती है, तो एक्सीडेंट ना हो तो उधर सेंसर लगा दिया गया भाई, ताकि जान माल का अपना नुकसान ना हो। In order to bring efficiency, accuracy and coordination in the reservation system in the rail travel, computerized reservation system was started for the first time in Delhi 1984 में। ठीक है, अभी देखो ट्रेन का टिकट बुक करोगे तो आप लोग को डायरेक्ट कंफर्म सीट नहीं मिलती, पहले वो वेटिंग में रहती है, फिर रिजर्वेशन पे जाती है, आरएससी बोलते हैं ना, फिर उस पे कंफर्म होती है। तो ये सब दिल्ली में पहले स्टार्ट हुआ था 1984 में। इन द सेम ईयर मेट्रो वाज स्टार्टेड इन कोलकाता, और जब रिजर्वेशन का कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तो सेम ईयर कोलकाता में क्या स्टार्ट हुआ था, मेट्रो आया था पहली बार। ठीक है, अब क्या बोला गया, इन दिस वे द इंडिया हैज बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन हैव बीन मेड इन इंडिया। India is an important 21st century nation which has always used technology for establishment peace in the world। ठीक है, अब ऐसे ही इंडिया डेवलप्ड होता रहा, और 21st सेंचुरी का एक लौता कंट्री ऐसा है जो क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है, लेकिन पूरी दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करने का फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है हमारा देश भारत। और क्या बोला गया, इंडिया इज मेकिंग ऑल दिस एडवांसमेंट इन ऑर्डर टू बी द फोरमोस्ट अमंग द नेशंस इन 21st सेंचुरी। अभी इंडिया इतना क्यों कर रहा था कि इंडिया क्या करे, जितने भी कंट्रीज है उनमें सबसे टॉप पे रहे। ठीक है, 21st सेंचुरी में ऑब्वियसली सब करते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इंडिया हैज मेड इन फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ट्रेड और कॉमर्स में बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या इंडिया ने प्रोग्रेस किया है वो हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब ये सारा चीज है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए रहेगा कि सर इसका सोल्यूशन भी दे दो, तो मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा, टेस्टुअल क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ अपने से कुछ इजी आंसर्स फॉर्म करके दे दूंगा। फिलहाल आप लोग shala.com या नवनीत ये सब रेफर कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो जाओ और कमेंट करो कि सर इसका अपने को क्वेश्चन एंड आंसर्स का क्या दो, सोल्यूशन दो, मतलब वही क्वेश्चंस का सोल्यूशन दो। ठीक है, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा, और आपको कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए, सर ये कंसेप्ट साइंस का नहीं समझा, ये कंसेप्ट मैथ्स का नहीं समझा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके बताते रहना। और ऑब्वियसली मैंने पूरा कंप्लीट ग्रामर का लेक्चर अपलोड किया है जो 10th और 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल का भी 10th और 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 10th मैंने शायद लिखा रहेगा, तो आपके लिए भी सेम ही है, तो जाकर देख लो और सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर चैनल जीजी सर। थैंक यू।